प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निबंध के 10वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रातःकालीन सूर्य की लाल किरणों के नदियों के जल में प्रतिबिंबित होने पर नदियों के लाल हुए जल की शोभा का आलंकारिक चित्रण किया है। गद्यांश देखें। आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण किया। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी तो वह जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। उन्हीं के घावों से निकला हुआ रुधिर बहकर नदियों में आ गया हो और उसी के मिश्रण से उनका जल लाल हो गया हो। कहिए यह सूझ कैसी है, बहुत दूर की तो नहीं। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखें। विलक्षण, अद्भुत, कगार माने किनारा, परिपक्व, पका हुआ, मदिरा, शराब, सदृश, समान, अतएव माने इसलिए। किरण बाणों, किरण रूपी बाणों, घटा, बादल, रुधिर, रक्त। व्याख्या देखें। लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि आकाश में प्रातःकाल सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने एक अद्भुत रूप धारण कर लिया। अर्थात उदयाचल पर्वत पर उदित होने के पश्चात सूर्य जैसे ही आकाश में थोड़ा ऊपर दिखाई देने लगा, वैसे ही उसके लाल लाल किरणें नदियों के जल पर पड़ने लगीं, जिसके परिणाम स्वरूप नदियों ने एक अलग ही अद्भुत रूप धारण कर लिया। ऐसा लगा जैसे लाल लाल किरणों के प्रभाव से नदियों का जल परिपक्व मदिरा की तरह, मदिरा के लाल रंग की तरह परिवर्तित हो गया हो, वह लालिमा से युक्त हो गया हो। जैसे सूर्य ने किरण बाणों के अंधकार रूपी हाथों घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। लेखक आगे कहता है कि सूर्य के उदित होने के पहले दिशाओं में चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो अंधकार की घटा के रूप में हाथियों का दल खड़ा हो और सूर्य ने उदित होते ही अपने किरण रूपी बाणों से हाथियों के उस दल को मार गिराया हो, जिसके कारण उनके घावों से रुधिर मने रक्त बहने लगा और नदियों के जल में आकर मिल गया। उसी मिश्रण से नदियों का जल लाल रंग का हो गया है। कहिए यह कैसी सूझ है? लेखक प्रश्न करता है कि बताइए यह सूझ कैसी है, यह विचार कैसा है, बहुत दूर की तो नहीं, कहीं मैंने बड़ी दूर की तो बात नहीं कर दी। एक विनोद है लेखक की ओर से, तो पूरा अर्थ सामान्य रूप से लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि सूर्य उदित होने के पश्चात जैसे ही आकाश में दिखाई पड़ा, नदियों के जल ने एक अद्भुत रूप धारण कर लिया। नदियों के दोनों तटों के मध्य बहती हुई जलधारा सूर्य की लाल लाल किरणों के कारण परिपक्व मदिरा की तरह, पकी हुई मदिरा की तरह दिखाई देने लगी। जब सूर्य नहीं उगा था तो सभी दिशाओं में अंधकार छाया हुआ था और उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि अंधकार की घटा के रूप में हाथियों का दल ही खड़ा हो। सूर्य ने उदित होते ही अपनी
किरण रूपी बाणों से हाथियों के उस दल को मार गिराया। बाणों के लगने के कारण हाथियों के घावों से निकला हुआ रक्त नदियों के जल में आकर मिल गया और उसी से नदियों का जल लाल रंग का हो गया है। लेखक पूछता है कि यह सूझ कैसी है, कहीं बहुत दूर की तो नहीं। यहां तक प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक महाकवि मां का प्रभात वर्णन तथा लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर रेखांकित अंश है, सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो, उन्हीं के घावों से निकला हुआ रुधिर नदियों में आ गया हो और उसी के मिश्रण से उनका जल लाल हो गया हो। उत्तर, लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि दिशाओं में व्याप्त अंधकार रूपी बादलों को देखकर ऐसा लगा मानो हाथियों का दल खड़ा हो। सूर्य ने उदित होते ही अपने किरण रूपी बाणों से हाथियों के उस दल को मार गिराया, जिससे उनके घावों से निकला हुआ रक्त नदियों के जल में आकर मिल गया और उसी मिश्रण से नदी का जल लाल रंग का हो गया है। तीसरा प्रश्न, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल किस प्रकार का प्रतीत होने लगा। उत्तर, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल परिपक्व मदिरा के समान रंग का प्रतीत होने लगा। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना किससे की गई है। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना हाथियों की घटा से की गई है। पांचवा प्रश्न, सूर्य की किरण बाण ने किसे नष्ट किया। उत्तर, सूर्य की किरण बाण ने अंधकार रूपी हाथियों की घटा को नष्ट किया। अंतिम प्रश्न, नदियों का जल किसके मिश्रण से लाल हो गया। उत्तर, नदियों का जल अंधकार रूपी हाथियों के घावों से निकले रक्त के मिश्रण से लाल हो गया है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।